रात बहुत सन्नाटे भरी थी। हवा पेड़ों की सूखी डालियों से टकराकर अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। हूस, हूस। गांव के लोग उस जंगल की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। कहते थे वहां एक खूंखार दानव रहता है जो इंसानों को पकड़कर जंगल की गहराई में ले जाता है और फिर कभी कोई लौट कर नहीं आता। एक दिन गांव का नौजवान अर्जुन अपने दोस्तों के साथ लकड़ी काटने जंगल गया। सब हंसते हुए बातें कर रहे थे क्योंकि उन्हें यकीन था दानव जैसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं। लेकिन जब सूरज ढलने लगा तो अंधेरा तेजी से जंगल में फैल गया। पत्तियों के बीच किसी के चलने की आवाज आई। चर्र चर्र चर्र। अर्जुन ने पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ हवा में एक भारी सांस चल रही थी। है आ! अचानक उसके दोस्त रमेश की चीख सुनाई दी। बचाओ! सब भागे उस तरफ, पर वहां सिर्फ उसका फटा हुआ जूता और खून से सना कपड़ा पड़ा था। जंगल में सन्नाटा छा गया। अर्जुन की रगों में खून जम गया। वो समझ गया ये कोई इंसान नहीं, कुछ और है। धीरे धीरे पेड़ों के बीच से एक काली बड़ी परछाई निकली। आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। शरीर गीले बालों से ढका हुआ, नाक से सड़ांध की बदबू फैल रही थी। वो था जंगल का दानव। कहते हैं वो कभी इंसान था, पर भूख और श्राप ने उसे राक्षस बना दिया था। अब वो इंसानों का खून पीकर जिंदा रहता था। उसकी गरज से पूरा जंगल कांप उठा। भूख, भूख। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैरों के नीचे की मिट्टी दलदल में बदल गई। दानव की लंबी उंगलियां उसके कंधे पर पड़ीं, ठंडी, गीली और सड़ी हुई। अर्जुन चीखा, कोई है? बचाओ! पर आवाज पेड़ों के बीच खो गई। अगले दिन गांव वालों ने जंगल के किनारे एक चीज देखी। एक लकड़ी का टुकड़ा जिस पर अर्जुन का नाम लिखा था और उसके ऊपर सूखा हुआ खून। कहते हैं अब भी जब रात को हवा चलती है तो जंगल की गहराई से किसी के रोने की आवाज आती है। मुझे बचाओ, वो आ रहा है, दानव।